बिग हेलो, नमस्कार सभी को। और बड़ी खुशी हो रही है कि आज मुझे ये सुनहरा मौका मिला है कि मैं देवदत्त जी से रूबरू होकर बातचीत करूं। और मन के मतलब जितना ये सेशन आप लोग के लिए है उतना ही मेरे लिए भी है, मेरी लर्निंग के लिए भी है। क्योंकि जितना मैं इनको जान रही हूँ, पढ़ रही हूँ, उतनी ही जिज्ञासाएं, उतने ही क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आते जा रहे हैं। और समय सीमा का तो पता नहीं, लेकिन शुरुआत में कर ही देती हूँ, फिर कहाँ रुकना होगा देखा जाएगा। तो सबसे पहले एक इनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी जिज्ञासा है मेरी। मैंने पढ़ा और जाना कि ये एमबीबीएस डॉक्टर हैं, और एमबीबीएस की पढ़ाई हमें पता है किस तरह की होती है। उसके बाद ये किस तरह से एक मैंने इनके तारुफ में पढ़ा विकिपीडिया पे कि ये मिथोलॉजिस्ट हैं। तो मुझे ये टर्म ही नया लगा, ये मेरी डिक्शनरी में जुड़ने वाला एक नया टर्म है। तो सबसे पहले वहीं से शुरुआत करते हैं कि व्हाट इज अ मिथोलॉजिस्ट, व्हाट आर यू। डॉक्टरी के बाद आपका मन कैसे किया कि आप इतना कुछ जान गए? तो मेडिकल तो वोकेशन था, ये इंटरेस्ट था। तो कभी कभी जो वोकेशन होता है और इंटरेस्ट में बहुत फर्क होता है। वोकेशन हम करते हैं जॉब के लिए, पैसे के लिए, और इंटरेस्ट होता है जस्ट अपनी जिज्ञासा को पूरी करने के लिए। और मेरे लिए मिथोलॉजी केवल मेरी जिज्ञासा थी। तो मिथोलॉजी शब्द अगर आप देखो तो उसके दो भाग हैं, मिथोस, लोगोस। लोगोस का मतलब है शास्त्र, संस्कृत में से शास्त्र कहेंगे। मीथोस का अर्थ है आख्यान, संस्कृत में उसे आख्यान कहेंगे, तो आख्यान शास्त्र। लेकिन लोगों के मन में होता है कि ये इंग्लिश वर्ड है, मिथ्या से जुड़ा हुआ है। तो भारत के लोग बहुत घमंडी हैं, उन्हें लगता है कि ब्रिटिश लोगों ने ये शब्द हमें चिढ़ाने के लिए बनाया है। ऐसे नहीं है। माइथोस शब्द इज अ ग्रीक वर्ड, एक यूनानी शब्द है माइथोस, जिसका नाम है, उसका मिथ्या से कोई लेना देना नहीं है। वो कथा के माध्यम से संस्कृति को समझने का एक प्रयास होता है। तो हर संस्कृति, पूरी दुनिया में जितनी भी संस्कृतियां हैं, वो कथा के माध्यम से अपने पहचान को बनाए रखते हैं। और उस कथा को समझना, और वो कथा हमेशा कथा के रूप में नहीं होगा, कभी वो एक प्रतीक के रूप में होगा, कोई सिंबल के रूप में होगा, या फिर कभी एक रिचुअल के रूप में होगा, जैसे पूजा क्रिया होती है, क्रियाओं के माध्यम से होता है। तो हर परंपरा, हर कल्चर दुनिया में जो होती है, उनके पास एक स्टोरी होता है, और वो स्टोरी को पढ़ने का ये प्रयास है। तो इसे मिथोलॉजी कहते हैं। तो जैसे बार बार बात चलती है कि रामायण, महाभारत, ये सब हमारे फाउंडेशनल टेक्स्ट हैं। तो उनको आज की दुनिया में, आज के मॉडर्न टाइम्स में, हाउ डू वी काइंड ऑफ अलाइन द टू, एंड हाउ डू वी फाइंड रेलेवेंस टू दोज काइंड ऑफ स्टोरीज? what do they do to us? तो देखिए, जो कथा होती है तो एक विश्वास वाला सच होता है। तो हर कौम, हर समुदाय, हर समाज का एक विश्वास होता है अपने बारे में। जैसे कि ये जमीन मेरी है। अभी ये प्राकृतिक नहीं है कि ये जमीन मेरी है, ये प्राकृतिक ने, नेचर किसी को जमीन नहीं देती है। हमने जमीन को कहा कि ये मेरी जमीन है, यहाँ पे मेरे पूर्वज दफनाए गए हैं, इसलिए ये जमीन मेरी है। तो ये कथा बन जाता है, और कथा के माध्यम से हम उस जमीन पर अपना अधिपत्य जमाते हैं। कथा नहीं होती तो किस हिसाब से, अभी जानवरों में तो ऐसे नहीं होता है। जानवर, दो शेर अपने लड़ाई करके जमीन को हड़प लेते हैं। जो बड़ा शेर होता है वो जीत जाएगा, जो कमजोर है वो हार जाएगा। लेकिन मनुष्य में ऐसे नहीं होता है। हम कथा के माध्यम से अपनी पहचान बनाते हैं। कथा को निकाल देंगे तो हमारी पहचान चली जाएगी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये कथा हमारी पहचान है। तो आइडेंटिटी जिसको कहते हैं। तो हर देश में, अगर अमेरिका में जाओ तो उनकी एक पहचान है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाओ तो उनकी एक पहचान है।
तो जहां पे भी पहचान होगा वहां पे कथा होगी, और उस कथा को हम माइथॉस कहते हैं या आख्यान कहते हैं। यानी कि हर कथा को हम माइथॉस नहीं कहेंगे, जैसे जाटक कथा होंगे, पंचतंत्र होंगे, ये बॉलीवुड की फिल्म्स होंगे। आई मीन ढूंढ के वहां पे भी पहचान मिल जाएगा आपको, लेकिन ज्यादातर जिस कहानी के माध्यम से एक माँ अपने बच्चे को उसकी पहचान देती है, क्योंकि हम जन्म से कथा के साथ नहीं, हमारा जन्म नहीं होता है, हमें कोई कथा बताते बताते हैं, या तो हमारे पिताजी या माताजी या कोई ना कोई हमें बचपन से एक कहानी बताते बताते हमारा एक पहचान बन जाता है कि तुम पुरुष हो, तुम स्त्री हो, तुम उच्च वर्ण के हो, नीचे वर्ण के हो, तुम इस जनजाति के हो, तुम्हारा देवता ये है, तुम्हें ये करना है, तुम्हारी भविष्य में ऐसा लिखा है। ये जो भी विचार है हमने डाउनलोड तो नेचुरली नहीं किया है, किसी ने हमारे अंदर उसे डाला है। तो बचपन में माँ डालती है, फिर धीरे धीरे पिताजी डालते हैं, फिर धीरे धीरे समाज डालती है, फिर स्कूल डालती रहती है। तो कथा के माध्यम से एक पहचान बनती है, और उस कथा को समझना माइथोलॉजी का काम है। तो माइथोलॉजी उसका कथा को समझती है, कंपेयर करती है उसे, उसके अलग अलग, आई मीन देयर इज नो डिपार्टमेंट ऑफ माइथोलॉजी ग्लोबली, कोई पढ़ाता नहीं है, बिकॉज ये सब्जेक्ट का जब ओरिजिन हुआ था, इसका ओरिजिन कुछ अलग रूप से हुआ था कि हम दूसरों की कथा समझें, हम अपनी कथा नहीं समझेंगे। तो जब शुरुआत हुई थी तो यूरोपियन स्कॉलर्स जो थे, जो सारी दुनिया पे वो उनका दे वर कंट्रोलिंग द वर्ल्ड, सो दे वांटेड टू नो कि दूसरों का पहचान क्या है, अफ्रीका का पहचान क्या है, चाइना का पहचान क्या है, जापान का पहचान क्या है, भारत का पहचान क्या है। वो अपने पहचान के बारे में उन्हें लगा कि हम तो वैज्ञानिक हैं, हम तो मॉडर्न हैं, तो बाकी लोगों की ऐसे पहचान वो कथा के माध्यम से पहचान बनाते हैं। हम तो मॉडर्न हैं, हम तो इंटेलेक्चुअल हैं, हम तो रैशनल हैं, तो हमारी कथा नहीं है। लेकिन अभी 21वीं शताब्दी में वो बातों को तकिया, दैट्स ओल्ड स्कूल, अभी उसे नहीं देखा जाता। So now more people are looking at these आख्यान्स और अपने आप को डर डिफाइन लगता है वो कथा जब अगर आप कथा को देखने लगोगे तो बहुत अजीब, इनसिक्योरिटी हाँ, फीलिंग आने लगेगी, क्योंकि आपको लगेगा कि कथा को निकाल देंगे तो क्या बचेगा? क्या बचेगा। तो हाँ, कथा के बिना कुछ नहीं है वहां नहीं पे। है, हाँ। तो इसीलिए नए नए जो नए सिविलाइजेशंस हैं वो भी अपनी कथाओं की इजाद कर रहे हैं, दे आर बिल्डिंग अप, ऐसा हाँ, कुछ है यूजुअली न्यू तो नहीं होता है, 99% स्टोरीज वो पुराने स्टोरीज को ही वापस। रिहैश होता रहता हाँ है। हाँ उसके हाँ उसके कॉस्ट्यूम थोड़े यहाँ वहां बदल जाते हैं, सम कॉस्ट्यूम्स आर चेंज बट जनरली चेंजेस नहीं होते। हाँ, जैसे कि अब सिंस वी टॉक्ड अबाउट रामायण, तो रामायण को एक यूनिवर्सल कहीं ना कहीं मान्यता मिलती है, और जो आपने कहा कॉस्ट्यूम बदल जाता है, तो जैसे ईस्टर्न और दूसरे कंट्रीज में उसका कॉस्ट्यूम बदला हुआ है। तो उसी संदर्भ में मुझे लगता है कि बहुत सारी औरतों के मन में, विमेन रीडर्स हैव दिस थिंग दैट दे फील वेरी नाइस कि आप सीता को एक खास तरीके से डिफाइन करते हैं, या उसका उसका एक जो अस्मितावादी जिसको हम बोलते हैं, एक पहचान की बात जो आप कह रहे हैं, उसकी पहचान के बारे में थोड़ा हम बात करते हैं कि क्या डिफरेंट है तो जो हमें देखिए सिखाया गया और जो आप समझते हैं और जो आप बताना चाह रहे हैं, उसमें क्या फर्क है? देखिए उपन्यास जो लिखते हैं ना, तो वो अपने विचारों को आख्यानों के माध्यम से प्रस्तुत करते हम्म हैं। हम्म हाँ, तो एक फिक्शन होता है, फिक्शन में क्या होगा, लेखक के मन में जो भी विचार है हम्म वो एक आख्यान के पात्र के मुंह से निकाल देंगे। तो भीष्म के मुंह से कुछ भी डायलॉग लिख लेंगे, क्योंकि वो उनका डायलॉग है। हाँ, तो मैं जब किताब लिखता हूं, मैं ये सोचना चाहता हूं कि जब पहली बार ये कथा बताई गई, तो वो ऐसे चरित्र को क्यों उन्होंने ऐसे बनाया, व्हाई डिड दे क्रिएट दिस कैरेक्टर, इसकी आवश्यकता क्या थी इस कैरेक्टर की। तो हम्म, कोई कारणवश इस कैरेक्टर का निर्माण किया गया हो, तो इसके माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं, इसके माध्यम से क्या क्या निकल रहा है। सीता की स्टोरी इज ए अनकंफर्टेबल स्टोरी, इट इज हम्म, नॉट एन इजी स्टोरी। हम्म, तो इसके ये जो कथा है, इस कथा में ऐसे क्या बताई जा रही है जो बहुत ही आवश्यक है, कि 2000 साल से कथा में बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता ना। सो इट इज नॉट, हाँ, फॉर 2000 ईयर्स अगर आप वही कथा को दोहरा रहे हो,
तो उसमें कुछ टू तो कर होगा। हाँ, तो जो उपन्यास होता है इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। जो उपन्यास राइट, बोलेंगे मुझे लगता है हाँ। कि सीता ऐसी है, और तो इस ये तरह के बहुत वर्जन्स आ भी चुके वो हैं। हाँ, वो तो जैसे उपन्यास का जो लिटरेरी हुँ, हिस्ट्री यू नो, हुँ, इट विल कीप चेंजिंग चेंजिंग दैट। हाँ, लेकिन जब आप आख्यान पढ़ते हो तो अगर आप वाल्मीकि रामायण, अभी वाल्मीकि रामायण जब लोग बोलते हैं तो एक किताब तो है नहीं, एक उसमें कई मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, देयर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। और वो मैन्युस्क्रिप्ट से लोगों ने एक क्रिटिकल एडिशन बनाया कि शायद एक कॉमन वाल्मीकि रामायण होगा। तो इतना आसान नहीं है, बिकॉज देयर आर मेनी डिफरेंट ड्रामा। जैसे वाल्मीकि रामायण में देयर इज नो लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण रेखा है ही नहीं, धोबी नहीं है। तो ये जो कथा जो हमें आजकल, अगर आप टीवी में रामलीला होगा तो रामलीला में अगर राम आप निकाल दोगे लक्ष्मण रेखा, तो फिर रामलीला कैसे बनेगा? अगर रामलीला में अगर आपको दिखाना है धोबी के बिना, वो कथा नहीं बनती है, उत्तर रामायण वाली कथा। लेकिन उत्तर रामायण में वाल्मीकि धोबी नहीं है। हाँ, तो कृत्तिबास रामायण में आता है बहुत ही देर बाद। ये पूर्व के ईस्टर्न स्टेट्स में ये कृत्तिबास रामायण में हमको पहली बार धोबी की कथा मिलती है। जब संस्कृत रामायण में केवल बताया जाता है कि प्रजा ऐसे बात कर रहे हैं, जो स्पाइज हैं वो जाके देखिए नगर में क्या चालू है, हमें बताइए क्या बता रहे जाए। तो उन्होंने कहा कि नगर में ऐसी बातें बता रही हैं कि सीता का चरित्र को लेके लोग ऐसे बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि अगर आप एक कथा बना रहे हो एक राजा की, तो उसमें ये कथा क्यों बताई जा रही है? ये कथा आवश्यकता क्यों है इस कथा की? और इससे देख, और फिर एक बात होती है कि हम बोलते हैं कि सीता जनक पुत्री है। अब ये जनक को क्यों लाया गया कथा? क्योंकि उसका कोई रोल नहीं है जनक का, पूरी स्टोरी में केवल पिता का रोल कर रहे हैं। जनक क्यों बताया जा रहा है? कथा होती है मिथिला में। मिथिला में स्पेशल क्या है? जब हम उपनिषद पढ़ते हैं तो गंडक के पूर्व तरफ में हमेशा बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उपनिषद जितने भी हैं वो गंडक के पूर्व तरफ होता है, पश्चिम के तरफ में नहीं होता है। तो गंडक नदी जो है इट्स अ बिग डिवाइडर, कि इस तरफ आपको श्रमण परंपरा दिखाई देगा और उस तरफ आपको ब्राह्मण परंपरा दिखाई देगा। तो इसमें बहुत ही फर्क है। तो कौशल राज, जो दशरथ वाला राज है, वो हमेशा वेस्टर्न साइड ऑफ द गंडक में होगा, और जो भी सीता की कथा होगी वो ईस्टर्न साइड में होगी। तो इससे शायद एक क्लू मिल जाता है कि कुछ बताना चाहते हैं कि ये दो सोचने के तरीके का मिलन हो रहा है। तो कुछ तो हो रहा है यहाँ पे। एक राजा है जिसे 4 पुत्र चाहिए, एक राजा है जिसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बेटी को मिल गया, वो खेत करते करते कोई लड़की मिल गई तो उसे भी बेटी मान लिया। तो एक पहली ही कथा में जो वाल्मीकि जी लिख रहे हैं वो बता रहे हैं कि देखो ये 2 राजा कितने अलग हैं। एक पुत्र के लिए मोह में 4 पुत्र का जन्म किया है, और कथा अगर आप देखो तो जब वो मर रहे हैं उनके पास एक भी पुत्र उनके साथ नहीं है। तो अकेला बिना पुत्र मरेगा, तो जो इतना अपने फ्यूचर को कंट्रोल करना चाहता है वो कंट्रोल नहीं कर पाया। तो फिर कथा में कुछ अभी ये इसको स्ट्रक्चरलिज्म कहेंगे, तो एक ढांचा है, एक यंत्र है ये कथा। और कथा के माध्यम से इन्हें चांडोग्य उपनिषद में इनको पंचम वेद कहा जाता है, कि कथा के माध्यम से हम आपको वेद का ज्ञान देंगे, क्योंकि शूद्रों को और स्त्रियों को वेद सुनने की अनुमति नहीं है। तो कथा के माध्यम से हम उन्हें दिखाएंगे। तो कोई तो रिबेलियस होगा, ऋषि होगा कि ये कैसे हो सकता है, आप क्यों नहीं देख रहे हो, सबको वेद देना मिलना चाहिए। तो उन्होंने कथा के निर्माण करके कथा के माध्यम से वही बातें बताएंगी जो उपनिषद में मिलेगा, जो आपको ब्राह्मणों में, संहिता में, मंत्र में मिलेगा, वो सभी ज्ञान हम आपको कथा के माध्यम से देंगे। और उस कथा में वो एक दशरथ को बता रहे हैं, उसके बाद सीता को बता रहे हैं। सीता को, अब मजेदार बात है क्योंकि हम लोग बिहार में हैं तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं हमेशा कहता हूं कि साल के पेड़ और अशोक के पेड़, ये 2 पेड़ वाल्मीकि में उसका बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। लोग इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते कि साल का पेड़, इसमें राम को जब किष्किंधा में कहते हैं कि तीर चलाओ, तो 7 साल के पेड़ थ्रू जाता है। तो साल के पेड़, अब बोलोगे इतना इंपॉर्टेंट क्या है? छत्तीसगढ़ के नीचे साल के पेड़ नहीं उगते। तो पूरी कथा छत्तीसगढ़ के ऊपर है।
तो ये कथा साल के पेड़, अगर आपने कहा कि नहीं नहीं वो करेक्ट लिखा है, शायद कुछ और लिखा है, वो भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने मान चले कि वो साल के पेड़ के बात में कर रहे हैं, तो केवल वो छत्तीसगढ़ के ऊपर है। अशोक वाटिका, अशोक वाटिका, द स्टेट प्लांट ऑफ ओडिशा इज अशोक। इट इज ओनली फाउंड इन माउंटेनस रेनी एरिया, यानी कि उड़ीसा के तरफ। तो वो इस तरफ नहीं आएगा, उस तरफ आएगा। सो यू विल फाइंड इट इन बिहार, जहां बरसात होती है और थोड़ा हाइट होता है, वहां पे अशोक के पेड़ होते हैं। तो आप कथा से एक ज्योग्राफी निकलने लगता है। और बात यह है कि बुद्ध का जन्म अशोक के पेड़ के नीचे हुआ और उनकी मृत्यु साल के पेड़ के नीचे होता है। तो ये पेड़ों को हम बौद्ध धर्म से जोड़ने लगते हैं। और बौद्ध धर्म कह रहा है कि श्रवण परंपरा है कि सब त्यागो, पत्नी को त्यागो, घर को त्यागो, देश को त्यागो, सबको त्यागो, आपको केवल निर्वाण के तरफ की बात हो रही है, यानी कि संन्यास जीवन के बारे में। लेकिन रामायण उसके विपरीत गृहस्थ जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पे आपको लोगों से झेलना पड़ेगा, हर प्रकार के लोगों से झेलना पड़ेगा। ऐसे लोगों से झेलना पड़ेगा जो आपकी पत्नी के चरित्र के ऊपर भी गॉसिप करेंगे। तो जब आप पूरी तरह से कथा को देखते हो तो कथा का अर्थ निकलने लगता है। हम अर्थ नहीं डालते, वो अर्थ उभरने लगता है अगर हमने दर्शन किया। हम दर्शन नहीं करते, शास्त्र का दर्शन करोगे तो वो अपने आप जीवित हो जाता है। और कथा आपको सीता मेरे मन में क्या है नहीं है, वाल्मीकि जी हमें क्या बताना चाहते हैं सीता के माध्यम से, कि वो अग्नि परीक्षा करे ना करे, लोगों ने ठान ली है कि उसे हम घर के अंदर आने नहीं देंगे। यानी कि 2000 साल पहले आपको बोल रहे हैं कि प्रमाण से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर लोगों ने मन ठान ली है तो प्रमाण आप जितना भी दो, आपको लोग नहीं माने। और आज भी हमको ये पता है, प्रमाण से थोड़ी ना न्याय मिलता है। तो ये जो बात है, वाल्मीकि जी तो 2000 3000 जितने भी साल पुराने बताना हो, तो कथा के माध्यम से कि अगर गृहस्थ जीवन संसार में रहना है तो ये आपको एक्सेप्ट, आप भाग सकते हो। एक प्रकार वहां पे आपको सन्यास मिल जाएगा कि नहीं मुझे ये नहीं जीना है इस दुनिया में, ये इससे बेकार की दुनिया है। और लेकिन जब रामायण लिखी जा रही है तो रामायण में बताया जा रहा है कि दुनिया तो ऐसी ही है, आपको मैनेज करना पड़ेगा, लोग ऐसे ही रहेंगे। फिर भी आप राजा कैसे बनोगे? राजा कैसे बनोगे कि लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। आप राजा हो सकते हो लेकिन प्रजा आपकी बात नहीं मानेंगे। राजा की पत्नी के बारे में भी वो परचर्चा करेंगे, पर निंदा होगी, सो ये जो बातें हैं, तो कथा के माध्यम से वो कितने गूढ़ बातों को, अब ये सरल तरीके से मैं गांव में जाके भी कथा बता सकता हूँ। मैं छोटी अभी मैं जा रहा था रोड में, देख रहा था छोटी छोटी गांव में, बोल रहे यहीं पे कथा बताई जाएगी, यहाँ पे एक तबेला होगा, वहां पे बैठ के कथा से लोगों के विचार में बदलाव आएगा। वो जनक के बारे में सोचेंगे, वो सीता के बारे में सोचेंगे, वो दशरथ के बारे में सोचेंगे, वो पुत्र मोह के बारे में सोचेंगे। सब बातें बिना बताए धीरे 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 कथा के माध्यम से, इसे मिथोलॉजी। वाह, बहुत सुंदर बात। अब आपने अभी अपनी बातों में कहा कि गंडक जो है वो ग्रेट डिवाइडर था। तो एक साइड बौद्ध धर्म और फिर जैन धर्म का विकास हो रहा था। तो चूंकि अब हम इसी क्षेत्र में हैं जहाँ बहुत विकसित ये दोनों धर्म रहे और इनके जनक रहे महावीर और गौतम बुद्ध, तो ये बताइए कि उनकी कथाओं का कैसे आज तक, मतलब मॉडर्निटी के जो डिमांड्स हैं कि हमको कुछ ऐसी रिलेटेबल चीज चाहिए विच वी कैन लिव विथ, आई मीन हाउ डू दीज टू धर्म्स, and I heard you on one of your interviews, a very interesting thing, interesting observation you were making about महावीर। तो उसके बारे में भी सबको बताइए, क्योंकि हम लोग इसी क्षेत्र में हैं। तो वो ग्रेट डिवाइड कैसे इन दो धर्मों को कैसे लेके आता है,
इनके आख्यान कैसे बनते हैं और हम क्या करते हैं उसको आज लेकर। तो जब मुझे नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल में बुलाया गया तो मेरा एक ही कंडीशन था कि मुझे आधा दिन फ्री दीजिए, मुझे बराबर केव्स देखना है। उन्होंने कहा आपको बराबर केव्स क्यों देखना है? आई सेड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग, मुझे केवल बराबर देखना है। तो अभी सो इन द मॉर्निंग आई वेंट टू द बराबर केव्स एंड अगर आप वहां जाओ तो वहां पे भारत के पहले शिल्पकला बनी हुई है जहां पे हाथी दिखाया गया है। अभी हम बोलेंगे हाथी है तो इसमें बड़ी बात क्या है, हाथी तो हाथी है। लेकिन जब आप ऋग्वेद पढ़ोगे तो ऋग्वेद के समय हाथी जंगली होते, पालतू हाथी नहीं। पहली बार हमें पालतू हाथी का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है और वो राजा का नाम है रोमपद और वो राज्य है अंग देश। तो अंग देश का राजा रोमपद पहली बार हाथी को पालतू बनाता है। अंग देश ये एरिया है। तो हाथी को पहला इधर पालतू बनाया गया। यहां पे आपको लोहे की खान मिलेगी। लोहा और हाथी, ये दो चीज जिसके हाथ में आ गया वो राजा बनता है। क्योंकि जब हम महाभारत पढ़ेंगे तो वहां पे हमेशा नगर का नाम क्या है? हस्तिनापुर, हाथियों का नगर। हाथी होगा तो आप राजा बन पाओगे। लेकिन जब आप महाभारत कथा पढ़ते हो तो वहां हाथी नहीं दिखाई देते, रथी दिखाई देते हैं। रथ पे चलते हुए लोग बैठे हुए हैं, हाथी नहीं दिखाई देते। हाथी का राजा मगध या बृहदत्त कहते हैं जो पूर्व से आता है। और जितने भी रानियां हैं महाभारत और रामायण में वो हमेशा वेस्ट से आते हैं। जैसे गांधारी, माद्री, कैकेयी, ये सब जो आज जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं, तो पाकिस्तान से गांधार, मध्य देश, केके, वो पूरी जो जिसे हम वहां से घोड़े आते थे वेस्ट से और ईस्ट से हाथी आता था। बीच में है हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर में युद्ध हो रहा है। रामायण जब आप पढ़ो तो वहां हाथी का वर्णन नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब सीता को वनवास दिया जाता है लास्ट में और वो लवकुश के साथ वनवास में जाती है, कहते हैं कि उस वन में हाथियां होती। तो हाथी इज अ पेरिफेरल एनिमल इन द रामायण महाभारत, उनको इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। तो जब हम गंडक की बात करते हैं तो वेद में जो घोड़े वाले लोग हैं वो पूर्व के दिशा में आ रहे हैं और ईस्ट से हाथी वाले लोग जा रहे हैं। और हाथी का सूंड आपने अगर देखा होगा तो वो बिल्कुल नाग जैसा होता है, इसलिए इन्हें नाग कहते हैं। और नाग का मतलब है जो भैंस का जो हॉर्न्स होते हैं उससे जो आपने देखा हो नागा बाबा, वो हमेशा उनके पास एक हॉर्न ट्रम्पेट होता है जो वो did make use of the bones, the horn of the buffalo, उसे भी नाग कहते हैं। तो नाग यानी कि हाथी का सूंड, नाग यानी कि सांप, कोबरा, नाग यानी कि भैंस, नाग यानी कि पानी जो जमीन से निकल रहा है। तो ये नाग परंपरा और आर्य परंपरा का मिलन हो रहा है। और नाग के नीचे बैठे हुए हैं बुद्ध, नाग के नीचे बैठे हुए पार्श्वनाथ। तो ये देखिए, अगर बिहार में 5 तीर्थंकर हैं, महावीर जी हैं, पार्श्वनाथ जी है, अरानाथ है, सुविधानाथ है, उनके जो चिन्ह हैं, अगर आप उनके चिन्ह देखो, वो है बफेलो, मगर, क्रोकोडाइल, एलिफेंट। तो ये सब जो एनिमल्स है लोकल एनिमल्स हैं। तो ये जो परंपरा है, यहां पे जब हाथी मिला, जब यहां पे लोहा मिला,
तो क्या होता है, अभी अरावली पर्वत के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं इतने लोग? क्योंकि उसके नीचे कुछ तो होगा ना, कुछ तो खान होगा, लालच तो आ ही जाएगा। तो धर्म वर्म छोड़ दीजिए, सबसे बड़ा लालच होगा वहां पे। अभी लक्ष्मी के बगल में क्या है? लक्ष्मी के बगल में भी हाथी। हाथी से जब बारिश होती है तो आप चतुर्मास के 4 मास में, भारत में अगर आप बिहार में हो तो बारिश जब होगा, आप घर से बाहर नहीं जा सकते, बाढ़ हो जाएगा, गंगा नदी बहने लगेगी, आप घर से नहीं निकल पाओगे। कहीं पे भी जाना हो तो आपको हाथी चाहिए, हाथी होगा तो आप कहीं पे भी जा सकते हो। हाथी फिर धीरे धीरे रास्ता बनाएगा, ही कैन मेक अ ह्यूज हाईवे, इट कैन मेक अ ह्यूज हाईवे फॉर यू। तो अगर जो पेड़ है, पेड़ तोड़ कर वो एक हाईवे, राजमार्ग बनाएगा, राजमार्ग बनेगा तो फिर कारवां चलेगी, कारवां चलेगी तो मार्केट होगा, मार्केट होगा तो पैसे आएंगे, तो लक्ष्मी का प्रिय वाहन हो गया। तो राजा का प्रिय वाहन, इतना कि जो ऋग्वेद का जो इंद्र है, ऋग्वेद का इंद्र रथी है, ही हैज अ चैरियट। रामायण में भी इंद्र एक रथ को भेजते हैं राम के लिए, लेकिन अगर आज हम इंद्र के बारे में बात करें, वो हमेशा हाथी पे दिखाई देते हैं। तो उन्होंने भी अपना चेंज कर दिया, लाइक बीएमडब्ल्यू छोड़ के मैं मर्सिडीज लेने लगूंगा, क्योंकि अभी राजा, जो अभी ऑडी चल रहा है तो ऑडी चाहिए मुझे। तो राजा का लालच भी होता है, तो राजा भी हाथी लेने लगता है। तो हाथी वाली दुनिया में, धन धान्य संपत्ति की दुनिया में, राजनीति की दुनिया में उसका विपरीत एक लोग आने लगते हैं जो कहते हैं कि हमें ये सब छोड़ना। तो वहां आजीविका आ गए, जैन आ गया, बुद्ध आ गए। वो बोला कि ये जो लालच वाली दुनिया है, लोभ वाली दुनिया है, इससे हमें मुक्ति चाहिए। तो वो ज्ञान की तरफ जाने लगते, तो वो सन्यास की तरफ जाने लगते। और इसका तो जब हम जनक की बात करते हैं तो वो दुनिया को देखने का उनका दर्शन अलग। तो ये नाग दर्शन हम कह सकते हैं, ये नागों का दर्शन था, और इसके विपरीत आर्यों का दर्शन था। तो जो भी बड़ी बड़ी सभ्यता होंगी दुनिया में, जितने भी होंगे, चाइना है, ग्रीस है, हर जगह पे हमेशा दो विपरीत बातें होंगी, और दोनों के बीच में हमेशा द्वंद होगा, और उस द्वंद से ही एक संस्कृति का निर्माण। एक जैसे एक रस्साकसी होता है या मंथन होता है, दो विचारधारा जब होती है तब जाके कुछ निकलता है। तो यहाँ पे एक आर्य धर्म हुआ, एक नाग धर्म हुआ, एक श्रमणों की परंपरा हुई, एक ब्राह्मणों की परंपरा हुई। तो जब अशोक भी कहते हैं कि ब्राह्मण श्रमण हमारे यहाँ चारों तरफ, और धीरे धीरे ब्राह्मण श्रम को बोलते हैं कि नाग और नेवलों के बीच में जैसे लड़ाई होती है, इनके बीच में होती है। तो ये है जहां महावीर, आजीविका, वो लोग कहते, जो जो बराबर केव्स के लोग थे, वो वहां पे तो उपवास करके अपने आप को मार देते थे कि हम खाएंगे नहीं, हम वहां बैठ, पहले वो हम दिन में 3 बार खाते हैं, 4 बार खाते हैं, फिर एक बार वो कहेंगे कि नहीं हम दिन में 1 बार खाएंगे, फिर खड़े होके खाएंगे, एक हाथ से खाएंगे, खाना नहीं पकाएंगे, भीख मांग के खाएंगे, उसके बाद दिन में 2 बार, 2 दिन में 1 बार खाएंगे, 4 दिन में 1 बार खाएंगे, फिर धीरे 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 करके मुझे खाना ही नहीं है, मैं पूरा खाने का परित्याग करूंगा। तो एक तरफ एक चार्वाक है जो कहता है कि मैं केवल खाने के लिए जीता हूं, एंजॉय लाइफ, ये सब छोड़ दो, ये सब भगवान, आत्मा वात्मा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और दूसरे तरफ आजीविक है जो कह रहा है सब कुछ छोड़ के मैं सब छोड़ के मरने को तैयार हूं। तो ये अलग अलग विचारधाराएं हैं इस एरिया में। अगर आप अंग देश देखो तो यहाँ हाथी आ गए, भैंस आ गया, रिवर आ गया, लक्ष्मी का निवास आ गया, यहाँ पे पुष्करणी, लोटस आ गया, तो सभी यहाँ पे आते हैं। धन धान्य संपत्ति आ गई, मोक्ष की बातें आ गई, नाग्य सभ्यता, आर्य सभ्यता, सभी यहाँ पे। तो दैट वाज वेरी इम्पोर्टेंट। तो कॉन्फ्लुएंस भी हुआ और साथ में एक तरह का डिवाइड भी हुआ, ठीक है। तो हम अक्सर ये बात करते हैं वायलेंस की, अग्रेशन की, और उसके पीछे उसकी उत्पत्ति का, उसके ओरिजिन का एक रीजन भी प्रोपाउंड करते हैं। तो वो रीजन भी हमसे शेयर कीजिए। देखिए, अभी हमारे देश में हम अहिंसा अहिंसा बहुत लोग कहते हैं कि अहिंसा अहिंसा, लेकिन हिंसा क्यों होता है? जब भूख होती है तो आपको भोग चाहिए, तो भूख के लिए भोग चाहिए, भोग के लिए आपको हिंसा करना अनिवार्य है, क्योंकि जब तक हिंसा नहीं होगी आपको भोग नहीं मिलेगा।
लकड़ी के लिए पेड़ काटना जरूरी है, वो हिंसा है। तो ये लकड़ी का स्टेज बना है, इसे बनाने के लिए कितने पेड़ काटे गए, कितने जंगल काटे गए, कितने पत्थर काटे गए। तो हिंसा के बिना आपको भोग नहीं मिलेगा, और भोग की उत्पत्ति हुई है भूख से। तो भूख है इसलिए भोग चाहिए, भोग चाहिए इसलिए मुझे बलि देना पड़ेगा, यानी कि हिंसा करना पड़ेगा। अगर आपने बलि दे दी तो यानी कि पाप लगा, पाप लगा यानी कि कर्म हुआ, यानी कि फिर आप संसार में अटक गए। तो संसार के ऋतु चक्र में जब तक आप ऋण से मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि आपने भोग लिया है, आप ऋणी हो, जब तक आप ऋण से मुक्ति नहीं प्राप्त करोगे आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। अच्छा, इसी में एक पॉइंट भी हुआ है थोड़ा सा। बलि की आपने बात करी, तो बलि तो मान्य थी उस वक्त। नहीं, बलि यानी कि कुछ भी काटना। अच्छा, आप घर कुछ में भी। अगर आप कद्दू भी काट रहे हो तो बलि है। बलि है। तो आजकल हम देखते हैं कि नहीं, वो जानवर को मारना, वो दिखाने के लिए कि देखो तुम्हारी जीवन के लिए ये पशु मर रहा है। हाँ। अभी पेड़ को जब हम काटते हैं उसका व्यथा हमें दिखाई नहीं देता, तो हमें लगता है कि पेड़ को व्यथा नहीं है। लेकिन अगर आपने शतपथ ब्राह्मण पढ़े हैं, वैदिक ब्राह्मण, वहां पे लिखा गया है कि एक बहुत ही फेमस कथा है भृगु की, कि जब वो मर जाता, उसको एक सपना आता है कि वो एक कमरे में देखता है कि मनुष्य मनुष्य को खा रहा है, दूसरे कमरे में जाता है, वहां पे मनुष्य मनुष्य को खा रहा है। लेकिन एक कमरे में जब वो मनुष्य को खा रहा है तो उसकी चित्कार पशु जैसे है, और दूसरे कमरे में जब वो चित्कार कर चिल्ला रहा है लेकिन कोई आवाज नहीं आ रहा है, तो अपने पिता से आके कहता है, सुबह जब उठता है उसे नाक में ड्रीम आता है, उसको 7 सपने आते हैं, इनमें से 2 ये है। तो वो अपने पिता से पूछता है मैंने क्या देखा, तो उसने पिता ने कहा कि देखो, अगर तुम इस जन्म में कोई भी पशु खाए हो तो अगले जन्म में वो पशु तुम्हें खाएगा, और जैसे वो पशु ने आवाज किया था वैसे तुम चिल्लाओगे। तो बोले दूसरे कमरे में तो आवाज नहीं है, इस दिन वो नहीं, वो पेड़ पौधे जो खाए थे ना, जो पेड़ पौधों की जो चीखना चिल्लाना सुनाई नहीं देता, साइलेंट है वो साइलेंट है। वो अभी ये कथा हम नहीं बताएंगे, आजकल हम सब सात्विक भोजन करते हैं, वो। लेकिन ऋणी तो है ही, गाय के ऋणी है, घी खा लिया तो है आप ऋणी। तो जितना ऋण होगा आप नरक की तरफ जाओगे, और ऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए स्वर्ग की तरफ जाओगे। क्रेडिट और डेबिट की बात हो गई, ये वणिक समाज था। तो ये पाप और पुण्य शब्द जो है, ये शब्द का मतलब है डेबिट एंड क्रेडिट। पाप इज डेबिट एंड पुण्य। तो ये जो सिस्टम्स हैं, डबल एंट्री बुक सिस्टम, ये वणिकों ने किया था, और वणिकों ने श्रमण परंपरा से आते हैं। और उन्होंने कहा कि देखो, लाइफ में हमेशा बैलेंस रखना चाहिए, नहीं तो आप नरक में जाओगे। तो अगर आपको संसार से मुक्ति निकालना है तो आपको धीरे 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 करके कर्म से फ्रीडम चाहिए, यानी कि पाप के जगह में आपको पुण्य करना है, खाने के बजाय आपको खिलाना है। तो यानी कि आप खा नहीं सकते, इसलिए उपवास बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो उपवास वाला दुनिया आ गया। तो धीरे धीरे करके हम उसका विपरीत देख के, फिर वो भोग नहीं चाहिए मुझे ताकि मैं भूख को जला सकूं, तो इसलिए भोग से मुक्ति प्राप्त करने से मोक्ष प्राप्त हो। तो ये वो बलि, हिंसा की जब बात करते हैं, तो आजकल हमने कहा कि बलि इज एनिमल सेक्रीफाइस। ये एनिमल सेक्रीफाइस इज अ वेरी, वो केवल एक रूपक है उसका, क्योंकि बहुत विजिबल दिखता है, विजिबल है, दिखता है। लेकिन पेड़ को भी काटा आपने, उसके अंदर जो यक्षी यक्षिनी है वो आपको श्राप दे रही है। तो वाल्मीकि रामायण की शुरुआत कैसे होती है? वाल्मीकि जी बैठ रहे हैं तो व्याध एक तीर चलाता है, और एक पशु, एक क्रौंच पर पक्षी को लगता है, तो जो मेल मर जाता है तो फीमेल रोने लगती है और कहते हैं कि तुमने मेरे पति को मारा है। तो जो वाल्मीकि जी, वो ये दृश्य देख के उनमें इतना शोक होता है कि शोक से श्लोक निकलता है, और एक श्राप निकलता है श्लोक के रूप में। और वो कहते हैं, तो व्याध कहता है कि देखो, मेरे घर में लोग भूखे हैं, खाने को कुछ है नहीं, मैं हूं व्याध, तो मैंने खाने के लिए इस पशु को मारा है, मेरे बच्चे तो मुझे आशीर्वाद देंगे, लेकिन पक्षी ने मुझे श्राप दिया है। इसे धर्म संकट कहते हैं, कि जब तक मैं पशु को नहीं मारूंगा मेरा भूख कैसे मिटेगा, मेरे बच्चों का भूख कैसे मिटेगा। आप तो नहीं मिटाने वाले, आप तो तपस्वी हो, आप तो कुछ कर नहीं रहे हो, तो आपके तप से निकालो, खाना निकालो, तप से नहीं कर सकते हो, आप भी तो किसी और के घर से खाना निकालते हो। और फिर लास्ट में वो कहता है उनसे, ये तो मनगढ़ित बातें हैं, इट्स नॉट एक्चुअली, बट वाल्मीकि जी को बताया जा रहा है कि देखो, ये जो आपने श्लोक बनाया है जिससे आपको इतना श्रेय मिलेगा, उसका क्रेडिट किसको जाएगा? क्योंकि मेरे कार्य से आपको इंस्पिरेशन मिला है ना, तो आप मेरे ऋणी हो।
तो रामायण का जो पुण्य है वो किसके तरफ जाएगा? कवि के पास जाएगा या व्याध के तरफ जाएगा? बहुत सुंदर। तो बहुत ही सुंदर। ये है शुरुआत रामायण की, वो भी 2000 साल पहले। तो उसमें भी धर्म, ये माहौल से ये बातें निकलती हैं। जहां हम भूख के बारे में बात करें, भोग के बारे में, बलि के बारे में, पाप पुण्य के बारे में, मोक्ष के बारे में, संसार के बारे में, इसे पंचम वेद पहुंच रहा है लोगों तक। ये बड़ी बड़ी शब्द, पाप और पुण्य, ये से बड़े बड़ी बातें, बलि, तो ये पशु नहीं मरेगा तो खाओगे क्या? भूखे मरो, जाओ आजीविका के जैसे। उस वहां पे हाथी खड़ा है, पत्थर वाले हाथी, उससे खाना खिलाओ। और आपने अभी बस्तर का जिक्र किया जहाँ पर साल के वन है और लोकेल बताता है, तो उस एरिया में तो शाक सब्जी होती ही नहीं थी, तो वो हो naturally या ही ना हो, वो तो उनका भोजन ही वही था। ये जो है कि शाकाहारी हिंसा नहीं करते, ये हमारे, ये सबसे बड़ी माया में हम फंस चुके हैं कि देखो मैं मैं पूरे जंगल को काट लूंगा लेकिन मैं शाकाहारी। तो जितने भी इंडस्ट्री है, आप पेड़ पौधे काट रहे हो, यानी कि हिंसा हो रहा है। यानी कि आपके यमराज जो चित्रगुप्त हैं, उन्होंने कहा कि भैया आपका तो नरक जाने का वो पाप हो गया आपका। तो जितने भी बौद्ध स्तूप है, वहां पे जितनी भी सुंदर यक्षिणी है, वो हमेशा यक्ष के ऊपर खड़े रहते हैं। उन्हें यक्ष के ऊपर धन आता है, यक्ष हमेशा नरक की तरफ जा रहा है। उसे रावण उसे घर से निकाल के उत्तर की तरफ लेके भेज रहा है। हम हमेशा सुनेंगे कि कुबेर उत्तर की तरफ जा रहा है। उत्तर में क्यों जा रहा है? कैलाश पर्वत के पास जा रहा है। कैलाश पर्वत का भी वर्णन देखिए, अगर आप कोई भी पिक्चर देखिए, आजकल पोस्टर आर्ट में देखिए, अगर आपने कैलाश पर्वत का चित्र देखा है तो आपको क्या दिखाई देता है? लेट्स प्ले दिस गेम। आप अब वो जो आजकल फैमिली फोटोग्राफ है ना, शिव जी का, शिव परिवार का एक फैमिली फोटोग्राफ होता है, तो वहां पे आपको क्या दिखाई देता है? शिव के गले में, शिव का वाहन क्या है? नंदी बैल है ना। तो नंदी बैल को अगर कोई भी देखा तो नंदी बैल चरने के लिए क्या है वहां पे कैलाश पर्वत में? कुछ है नहीं खाने को, पत्थर का है, बर्फ है वहां पे, यानी कि वनस्पति नहीं है। तो नंदी बैल तो भूखा मर जाएगा, लेकिन भूखा नहीं, वो तो बिल्कुल स्ट्रांग दिख रहा है वहां पे। और बैल को कौन खाता है? शेर खाता है। शेर कहाँ पे है? मिसेस शिवा के पास है। हर के सबके पास एक गाड़ी है, तो एक के पास शेर है, शेर खाएगा बैल को, लेकिन वो नहीं खा रहा है। गणेश जी का वाहन क्या है? मूषक। वो किसको खाएगा? गणपति के हाथ में क्या है? लड्डू है। पहले जमाने में उसे ये कहते थे, व्हाट इज रैडिश? मूली। अभी मोदक बोल रहे हैं क्योंकि बट मूली होता था। मूली अपना धन छुपाता है नीचे, लेकिन जो मूषक होता है उसी को भी पकड़ लेता है। तो वो पहले मूली होता था, अभी उसको धीरे धीरे मोदक बना दिया। क्योंकि मोदक क्यों? क्योंकि वो पैसे का जैसे दिखता है ना। मोदक का जो पैकेट है वो सोने का जो होता है ना, वो गोल्ड कॉइन का बैग होता है, गोल्ड कॉइन कुबेर का जो थैला होता है, वैसे दिखता है। तो अभी मूषक ने खा लिया। अभी मूषक को कौन खाता है? कहाँ पे सांप है? गले में शिव जी का। और एक है, और एक पक्षी है वहां पे, मोर भी खा लेगा। तो सभी वहां खाने वाले लोग हैं। वो इतनी शांति में कैसे बैठे हैं कैलाश पर्वत में? कोई किसी के पीछे दौड़ नहीं रहा है, क्योंकि वहां पे भूख नहीं। कामदेव को जलाया गया है। जब कामदेव भस्म हो जाते हैं तो भूख नहीं लगती। तो ये है कैलाश। इसलिए यक्ष को कहा गया है कि तू जा ऊपर, उत्तर के दिशा में जा। उत्तर के दिशा में शिव जी बैठे हुए हैं, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा है। वो बोल रहा है कि ये तो इतने, ये लोग कर क्या रहे हैं? मेरे पास धन धान्य संपत्ति है, शिव जी के पास क्यों जाए? वो तो दिगंबर है, वो तो भिखारी है, उसके पास कुछ है नहीं। लोग वहां क्यों जा रहे हैं? मेरे पास धन है। ये है पंचम वेद। क्योंकि एक आपको धन देगा, दूसरा आपको संतुष्टि देगा। क्या चाहिए तुम्हें जिंदगी में? संतुष्टि या धन? अंबानी अडानी तो नहीं बनोगे। असंतोष से ही धन निकलता है। तो नर्क के मार्ग में ही, इसलिए हमेशा धन असुरों के पास होता है। लक्ष्मी को पुलोमी कहते हैं क्योंकि वो पुलोम की बेटी है और वो असुर पुत्री, पाताल निवासिनी, नरक पुत्री।
हमेशा लक्ष्मी को दिखाया कि वो छल कर रही है आपके साथ, वो खेल रही है कि आ जाओ ना मेरे पास। तो लक्ष्मी का जो वर्णन है वो पापी लक्ष्मी होती है और पुण्य लक्ष्मी होती है। अगर आप अथर्ववेद पढ़ो, अगर आप श्री सूक्त पढ़ो, तो वहां पे लक्ष्मी और अलक्ष्मी की बातें होती है। तो ऋग्वेद में जो बताया गया है वही बातें हर समय बताया, अभी भी वही है। आप कहीं पे भी आप न्यूज़पेपर पढ़ लो, आप यक्ष नहीं दिखाई देंगे। बाप रे, भूख मिटता ही नहीं इनका। यक्ष यक्ष यक्ष, चारों तरफ यक्ष हैं, और उनके पास हमेशा सुंदर महिलाएं होंगी। बिकॉज धन जब मिलता है, जब धन मिलता है तो आपको लगता है कि स्वर्ग भी मेरा होना चाहिए, नंदन कानन मेरा होना चाहिए, अप्सराएं मेरी होनी चाहिए। तो अप्सराओं की खोज में चले जाते हैं। तो जितने भी आप देखोगे, जितने भी श्रीमंत लोग हैं, उन्हें लगता है कि जिंदगी चली जा रही, लेकिन अप्सरा कहाँ है। मुझे तो लग रहा है कि आज के कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए बहुत बड़ा इसे हम सनातन कहते हैं। ये है सनातन ज्ञान। ये समय के साथ नहीं बदलेगा। ये जो ज्ञान है ये कभी नहीं बदलेगा। तो ये ज्ञान कभी नहीं। आज भी हम यक्ष से मिलते हैं, यक्ष नहीं होते तो मेरा सैलरी कौन पे करेगा। और यक्ष का वाहन क्या है, कुबेर का वाहन क्या है, नरवाहन। मनुष्य के ऊपर बैठ के जाता है, नरवाहन होता है। नरवाहन क्यों बताया गया, आज भी हमको पता है। अभी जो भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है उसको पता होगा व्हाट इज कैपिटलिज्म, व्हाट इज सोशलिज्म। इसके पहले हमारे शास्त्रों में इसको एक्सप्लेन किया गया। ये देख यक्ष, ये देख राक्षस, ये देख असुर। तो ये हम बोल सकते हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे हजारों साल पहले थे, लेकिन अगर आप दर्शन करोगे तो वो सब सारे आपको सामने दिखाई देगा। सब सामने दिखाई देगा कि ये देखो, ये देखो, ये मेरा यक्ष आ गया यहाँ पे, ये लो कुबेर आ गया यहाँ। चलिए इसी पॉइंट पे एक लास्ट, गुड और इवल, ये भी एक सनातन ही है। मतलब इसकी फिलॉसफी गुड और इवल दो चीजें हैं। तो इवल को आप, यू आर अ वेरी गुड हिंदी ट्रांसलेटर, यू ट्रांसलेट सो मच। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस फॉर मी। हिटलर वॉज एन इवल मैन। हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो हिटलर को हम दुष्ट कह सकते हैं, दुष्ट, क्रूर, क्रूर इज क्रूअल, क्रूर इज क्रूअल, दुष्ट इज विकेड। बोलिए, चैट जीपीटी से पूछ लीजिए। इवल, शापित इज कर्स्ड, शापित इज कर्स्ड। शैतान तो उर्दू शब्द आ गया। दुष्प्राणी, अभी ये नए नए शब्दों का उत्पत्ति हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि भाषा जो होती है, भाषा, हर समुदाय, भाषा एक जैसा नहीं होता है दुनिया में। हमारे भारत में यहां पुनर्जन्म की बात हो रही है, और अरबी देशों में केवल आप एक बार जीते हो। तो अरब कंट्रीज, यूरोप कंट्रीज, अमेरिका, जो पश्चिम देश है, वहां पे विचारधारा है कि आपकी एक ही जिंदगी होती है। तो एक जिंदगी में आपको सही तरीके से जीना है, या तो सही या बुरा, यानी कि हलाल और हराम। या तो सही जियो या बुरा जियो। अगर हलाल से जियोगे तो जन्नत मिलेगा, हराम से जियोगे तो जहन्नम मिलेगा। इस विचारधारा में ईवल शब्द की उत्पत्ति होती है, डियाबोलोस। ये भाषा विचारधारा से आती है। अगर विचारधारा समझ में आए तो भाषा समझ में आती है। भारत में पुनर्जन्म की बातें होती है। यहां हलाल हराम का कॉन्सेप्ट नहीं, यहां पाप पुण्य का कॉन्सेप्ट है, और ये जन्मों जन्म चलता रहता है। इट इज एन अकाउंटिंग सिस्टम। यहां पे ईवल शब्द आपको ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा। तो मैं जब पढ़ता हूं कोई भी लेखक को, और वो हिंदू मिथोलॉजी के ऊपर लिखता है और वो ईवल शब्द इस्तेमाल करता है, उससे मुझे पता चलता है इसका कैलिबर क्या है, कि ये बहुत ही बेसिक लेवल का लड़का है, डेप्थ नहीं है, डजंट अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉल्ड, इंग्लिश में द वर्ड वुड बी पैराडाइम। जब आप बाइबल पढ़ोगे या कुरान पढ़ोगे तो वहां पे भगवान न्यायाधीश होते हैं। भगवान न्यायाधीश होते हैं। भारत में न्यायाधीश का कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा आपको। अभी आजकल नए नए लोग बोल रहे हैं शनि भगवान न्यायाधीश हैं, कोई बोल रहे हैं चित्रगुप्त न्यायाधीश। चित्रगुप्त न्यायाधीश नहीं, वो केवल मुनीम है, बही खाता दिखता है। बही खाता, यहां पे अकाउंटिंग चलता है।
यहाँ के देवी देवता बनिए हैं कि भैया पाप किया है तो नरक जाएगा, पुण्य किया है तो स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग में भी दुख मिलेगा, क्योंकि जिसके पास ज्यादा क्रेडिट है वहां पे लोग भीख मांगने आ जाएंगे। तो इसलिए इंद्र में हमेशा सिंहासन डगमगाता है, देवासुर संग्राम हमेशा होता है, वो कभी शांति में नहीं रहता है। इंद्र की पूजा हम नहीं करते। तो ईवल शब्द जो है इज नॉट यूनिवर्सल, इट इज अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, इट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अभी सही है गलत है कैसे पता, वो एक अलग प्रकार का विचारधारा है। मनुष्य अलग अलग प्रकार के विचारधाराओं का निर्माण किया है। ये दो, इसे चाइना का विचारधारा बहुत ही अलग है। तो विचारधारा, दर्शन समझना, भारतीय दर्शन समझना, यानी कि ये समझना कि पाश्चात्य दर्शन से भारतीय दर्शन में अंतर क्या है, चीनी दर्शन या जो पूर्वी दर्शन है वो कितना अंतर है, और कोई भी दर्शन बेटर नहीं है, कोई भी सुपीरियर नहीं है। मनुष्य अलग अलग प्रकार के, हमारे यहां हमने ऐसे बना लिया। सो ईविल शब्द मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इससे बहुत कुछ निकल आता है। भाषा का अनुवाद करते समय ये सबसे तकलीफ है, क्योंकि आपको यू नो द प्रॉब्लम राइट, कि क्यों हम जब शेक्सपियर का अनुवाद करते हैं उसमें कुछ तो रस चला जाता है। रामायण को अगर कोई भी कालिदास के काव्य का अनुवाद करेंगे तो रस इसलिए चला जाता है क्योंकि उसके भीतर का जो दर्शन है वो अलग है। दर्शन, अभी ये हाई लेवल की बातें हैं, लेकिन मैं केवल हाई लेवल के लिए लिखता हूँ, मुझे बेसिक स्टूडेंट से इंटरेस्ट भी नहीं है। नहीं, अभी तो सब हम तो बेसिक ही स्टूडेंट हैं और सारे लोग वैसे ही हैं, और मुझे लगता है कि हमने अपना समय समाप्त हो गया है। नहीं, और हम लोग कुछ प्रश्न ले हाँ, सकते ले हैं। लेते हैं। जी, पहले इन्होंने हाथ उठा दिया है, आप तो नहीं, वो तो हमारे आयोजक मंडली से। देवदत्त जी नमस्कार। मैं आपकी बड़ी किताबों को पढ़ा हूँ, होपफुली हाई लेवल का शायद हो गया हूँ। मुझे एक छोटा सा एतराज रहता है मिथ शब्द से। आपने हालांकि काफ़ी बताया, लेकिन isn't it the first step to believe into something is to consider as truth rather than myth? I know, I have gone through your mythos and logos, but still for the benefit of the students who are here. देखिए, अगर मैं ज्यादा कुछ बोल दूं तो मुझे बोलेंगे एंटी नेशनल, तो छोड़ दीजिए बात। नहीं, हम लोग स्वीकार करेंगे। नहीं यहाँ पे स्वीकार all करना है in तो the- मत स्वीकार कीजिए, दक्षिणा थोड़ी ना मांग रहा हूं, छोड़ दीजिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप दो महान विभूतियों को यहाँ पर पाकर और ये टॉक शो से बहुत सारी चीज़ों को आपने समेटने की कोशिश की है। बंदा राग भी महान विभूति हैं जिनकी बहुत सारी कहानियाँ समाज, व्यक्ति और व्यक्ति का अकेलापन हम लोग पढ़ते हैं, उनके भी बहुत प्रभावित हम लोग। सर आपकी रचनाएं या जो व्याख्यान होता है उसमें प्रतीकों और मिथकों का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, उसका बड़ा अन्वेषण करते हैं। यहाँ भी हाथी, घोड़े, सांप, मोर और इनके माध्यम से बहुत कुछ बताने की कोशिश करते हैं। तो इन प्रतीकों और मिथकों के पीछे आपकी परिकल्पना क्या है, और क्या यही एक माध्यम है जिससे हम समाज तक बहुत सटीक तरीके से पहुंच पाते हैं? आप मुझे अर्थ दिखाइए, कोई भी चीज का अर्थ दिखाइए। कैसे दिखाएंगे मुझे अर्थ? शब्द के बिना अर्थ आप मेरे तक कैसे पहुंचाओगे? अर्थ होता है और शब्द होता है, शब्द के बिना आप अर्थ कैसे पहुंचाओगे? शब्द सगुण होता है, अर्थ निर्गुण होता है। निर्गुण सगुण के बिना आप ट्रांसमिट नहीं कर सकते। तो ये मनुष्य का घमंड है कि मैं निर्गुणी हूं, लेकिन निर्गुण को अगर मां को बच्चे को समझाना है अर्थ, केवल किसी चीज का अर्थ, यह सब्जी तीखा है, तीखा शब्द के बिना उसे कैसे समझाएगी? तो शब्द और अर्थ, इन दोनों का रिलेशनशिप अगर हम समझ जाए तो शरीर और आत्मा का अर्थ हम समझ जाए। प्रतीक नहीं होंगे जिसे आप मिथक कह रहे हो, उसके बिना आपको कुछ शब्द ज्ञान नहीं मिलेगा। केवल घमंडी होता है जो कहता है कि मैं निर्गुण की तरफ जा रहा हूं, बिना सगुण नहीं मिलेगा। जब तक अर्च मूर्ति नहीं होगी तब तक आत्मा नहीं मिलेगी। तो बिना शब्द की दुनिया का निर्माण करके दिखाइए, बिना प्रतीकों का दुनिया निर्माण करके दिखाइए। इंडिया का फ्लैग आपको चाहिए ना, नेशनल फ्लैग, उसके बिना भारत क्यों नहीं बन सकता है? फ्लैग की आवश्यकता क्यों है?
नेशनल एंथम की आवश्यकता क्यों है? खड़े रहने की आवश्यकता क्यों है? रिपब्लिक डे की आवश्यकता क्यों है? इनका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये रंग क्यों दिया गया है? कोई और रंग क्यों नहीं है? चौकोर क्यों है? ये सब प्रतीक ही तो है, ये तो मिथक ही है, स्वीकार करे या ना करे। क्योंकि ये जो फ्लैग है, ये जो बॉर्डर्स है, इसके पहले भी भारत रहा है। मनुष्य के पहले भी ये पत्थर और पहाड़ होते थे। तो पत्थर और पहाड़ तो पहले से ही हैं, उसके बाद मनुष्य आए, उसके बाद नाग आए, आर्य आए, फिर हम आजकल इसे कुछ नेशन स्टेट कह रहे हैं। एक प्रतीक के बिना आप नेशन स्टेट का जन्म कैसे करोगे? तो प्रतीकों के बिना, मिथकों के बिना आप देश का निर्माण करके दिखाइए। कथा नहीं होगी तो राजनीति कैसे चलेगी? वोट के लिए तो कथा बतानी पड़ती है सर। और किसी का सवाल कोई? नो मोर क्वेश्चंस। और है किसी का कोई सवाल? मन है तो बताइए। ठीक है, so we'll come to the conclusion of this session.